हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और यहाँ पे मैकेनिकल की सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड ऑन सिंपल सपोर्टेड बीम के ऊपर पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम कैंटिलीवर बीम पढ़ते हैं कि इसके ऊपर से पॉइंट लोड लगा हो, यूवीएल लगा हो या यूडीएल लगा हो तो हम उसको किस टाइप से डील करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट लोड से। हम सबको तो पता तो है ही है कि ये किस टाइप से बनती है कैंटिलीवर। एक साइड से फिक्स होती है और एक साइड से ये फ्री रहती है। तो अगर इस पे पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पे W, लेंथ L है, तो इसका शेयर फोर्स निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि हमने सिंपल सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर कर चुके हैं। सिर्फ तो जितना डिफरेंस होगा सिर्फ उतना हम बताते हुए चलेंगे। ये पॉइंट A, ये स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज 0। अब ये यहाँ पर ये है तो ये जो यहाँ पर फिक्स हो रहा है, फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक तो आर ए आएगा, इस साइड आर बी भी आएगा, आर ए आएगा, सॉरी आर ए डेस मान लो, और इस जगह पे इसके ऊपर मोमेंट भी आएगा। वो मोमेंट मान लेते हैं इस टाइप से आएगा। तो चलिए हम देखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 0 हो गया, तो आर ए डैश तो ऑलरेडी 0 हो गया। फिर तो अब समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी 0। एफ वाई में कौन कौन सा है, एक तो आर ए और प्लस आर ए ऊपर की साइड लग रहा है तो हमें इसको पॉजिटिव ले लेते हैं या नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो। और नीचे की साइड ये डब्ल्यू हो रहा है माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो आर ए कितना आ गया डब्ल्यू। तो मोमेंट को 0 करने की ज़रूरत है भी नहीं और मोमेंट 0 होगा भी नहीं ए पे, क्योंकि ए पे तो ऑलरेडी एक मोमेंट लगा हुआ है एम। तो चलिए ये यहाँ पे आ गया। एक ही इसका कैंटिलीवर का सबसे बेस्ट ही जो हमें एडवांटेज लगता है वो ये है कि सिर्फ इसमें जो होता है वेरिएबल वो एक ही होता है। यहाँ का जो फोर्स है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब जी यहाँ से चलिए हम देखते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। ये आ गया यहाँ पे। अब इस पर शेयर फोर्स निकालें अगर हम एट पॉइंट बी, तो बी पे तो डब्ल्यू ही है, हम ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं, बी पे डब्ल्यू ही है। और अगर हम इधर जाएं फिर, और बी पे डब्ल्यू तो है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हम राइट साइड से देखें और राइट साइड की जो भी चीज़ होगी अगर वो नीचे की साइड है कोई भी फोर्स तो वो पॉजिटिवली आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से जब भी हम देखते थे तो नीचे से जो ऊपर की साइड लग रहा था अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते थे, तो राइट साइड से अगर हम देखेंगे तो जो डाउनवर्ड लग रहा होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए जो है डब्ल्यू है वो पॉजिटिव रखा गया है यहाँ पे। और जो शेयर फोर्स, फिर उसके बाद ए बी रीजन पे, ए बी रीजन में देखें तो यहाँ पर अगर कोई सा भी अगर आप ले लेते हो प्लेन एक्स एक्स डैश, उसकी वैल्यू एक्स यहाँ पर है, तो अगर यहाँ का छुपा के इधर का सिर्फ देखो तो सिर्फ ये डब्ल्यू नीचे लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी डब्ल्यू ही है यहाँ पे ए बी रीजन में भी। और ए पे देखोगे एट ए एट ए एट ए पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए आप डब्ल्यू यहाँ से नीचे लग रहा है और यहाँ पे आर ए ऊपर लगा रहा है। आर ए कितना डब्ल्यू, तो दोनों क्या हो गया समेशन 0। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में डब्ल्यू पॉजिटिव है अभी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया। इसके बाद ए बी के अंदर जो है ये कांस्टेंट रहा है और ए पे 0 हो गया। पॉइंट लोड पे इस टाइप से वेरी करेगा शेयर फोर्स डायग्राम। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव और राइट से जाएंगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा हमारा। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं।
एट पॉइंट बी राइट से चलते हैं। कैंटिलीवर में राइट से जाना सबसे अच्छा रहता है, बेस्ट माना गया है, इसलिए हम हमेशा राइट से ही जाते हैं। या फिर आप ये याद ही रख लो कि ये टाइप सा रूल है कि हमेशा कैंटिलीवर के अंदर राइट से ही जाएगा। आप लेफ्ट से जाओगे मोमेंट के चक्कर में ही फंसोगे, यहाँ से अलग से और आगे आएगा। हमेशा राइट से ही जाना प्रेफर करना, लेफ्ट से जाओगे काफ़ी ज़्यादा झंझट आएगा। जब तक कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज ना हो, तब तक आप लेफ़्ट से सही करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम। इसलिए हमेशा प्रेफर करना है कि राइट से ही जाएं। और राइट से जाने का मतलब क्या है, जो हमारे लेफ़्ट से जा रहे थे वो जितने भी साइन थे वो सारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे जब भी आप राइट से जाओगे। तो जब नीचे की साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले यहाँ इधर से आते थे तो क्लॉकवाइज क्या होता था, पॉजिटिव। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज अगर हम राइट से जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। 8 पॉइंट बी है जो बी पे तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है पर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो, ये तुम्हें पता ही है। अब ए बी अगर हम रीज़न है, वापिस से वही हमारा यहाँ पर लिया हुआ है हमने प्लेन, तो ये यहाँ पर है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ से इधर का पूरा छुपा दो। यहाँ से डब्लू क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है इनटू एक्स, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, फोर्स डब्लू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, पर घुमा कैसे रहा है, क्लॉकवाइज। और ये जा कम स्थान से हमने रहा है राइट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। और फिर यहाँ पर 8 पॉइंट ए हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर तो अभी हमें आगे मोमेंट निकालने की जरूरत पड़ी नहीं थी जब हमने आर ए निकाला था, पर अगर हम मोमेंट निकालते हैं अबाउट ए, तो मोमेंट अबाउट ए अगर हम निकालते हैं तो हमें ये तो पता है कि मोमेंट एट ए शुड बी ज़ीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में और इक्विलिब्रियम में फोर्स जितने होते हैं टोटल सम ऑफ फोर्स ज़ीरो होता है और सम ऑफ मोमेंट भी ज़ीरो होता है। तो अगर हम ए पे देखें यहाँ पे मोमेंट, तो यहाँ पे देखिए डब्लू का लग रहा होगा ए पे एल इधर की साइड, तो ये देखते तो हम डब्लू क्रॉस एल क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नेगेटिव ले लो भले, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए एम ए पे हो रहा होगा क्योंकि फिक्स है, फिक्स 3 सपोर्ट देगा, आर मीन्स के एक्स की साइड भी, वाई की साइड भी, और जेड मोमेंट भी देगा। और जो सिंपली सपोर्ट रहती थी वो सिर्फ एक्स और वाई में देती थी, और रोलर सपोर्ट सिर्फ वाई में देता था। ये हम पूरा कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आई थिंक आपको पूरा ये याद होगा। तो यहाँ पर होगा एम ए कस टू ज़ीरो, तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू एल, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ ए जो भी फिक्स यहाँ पे दे रहा है वो ये आएगा। तो 8 पॉइंट ए अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर तो लग रहा है एक तो एम ए माइनस डब्लू एक्स, क्योंकि एक्स वहाँ तक आ चुका है, और एम ए कितना है, डब्लू एल माइनस डब्लू एक्स। अब एक्स की वैल्यू वहाँ पर किस पर है, ए पे क्या है, एल, तो डब्लू एल माइनस डब्लू एल, ये कितना आ गया, ज़ीरो। सो आई थिंक ये ज़ीरो आ गया, तो फिर हम इसका ग्राफ कवर, ये यहाँ पर ये 8 पॉइंट बी क्या है अपना, ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया। बी एम ए बी के अंदर ये ए है और ये बी है, ए बी के अंदर कैसे वेरी कर रहा है, माइनस डब्ल्यू एक्स, मतलब माइनस मतलब नेगेटिव की साइड। 8 पॉइंट ए क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, ज़ीरो, नेगेटिव। और यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल से सीधा नेगेटिव क्या है ना यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट है, और ये मोमेंट है। आई थिंक आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी, अगर किस जगह पे मोमेंट आएगा तो वो क्या होगा, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना अगला वाला है उसके अंदर हम इसको सही ढंग से कवर करेंगे कि अगर कोई सा मोमेंट हो तो वो बेंडिंग मोमेंट और सडन जंप होता है। देखिए शेयर फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका, ये जो सडन जंप है आर के कारण है, बेंडिंग मोमेंट का कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ये जो यहाँ पर आर है इसके कारण ये सडन जंप हुआ है, और जो ये मोमेंट है इसके कारण से सडन जंप हुआ है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ये एम के कारण आई है, और यहाँ पे आर ए के कारण आई है। ये हम सही ढंग से कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए आई थिंक ये हमको पॉइंट लोड पे पूरा समझ में आ गया है। अब इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। अगर यूडीएल पे लगी हुई हो
पॉइंट लोड पे हम पूरा कवर कर चुके हैं। वैसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सिंपल सपोर्टेड बीम के टाइम पे ही किए थे, तो आई थिंक आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं पॉइंट लोड पे। और फिर हम देखते हैं यूडीएल पे। हम अभी कंसेप्ट जानते हैं सिर्फ, क्योंकि अब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम पहले कर चुके हैं और आई थिंक आप भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर। कोई सी बीम मान लीजिए आप, कैंटिलीवर है, ये यहाँ पे ये ए और ये बी, ये वही W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो वही आप इसे शेयर फोर्स निकालो, शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ, बेंडिंग मोमेंट निकालो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले वही समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर ए दे रहा होगा एक्स में, और यहाँ पर यहाँ पे इधर दे रहा होगा आर ए वाई, और एक मोमेंट दे रहा होगा यहाँ पर ये एम ए। फिक्स है 3 देगा यहाँ पे। तो चलिए हम ये देखते हैं, यहाँ पर ये तो 0 है ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर ए वाई जो है, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं आएगा, एक्स आएगा, ये वाई आएगा। सो आर ए एक्स जो है वो 0 हो गया। समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी 0। तो यहाँ पर आर ए वाई तो ठीक है, ऊपर के साइड लग रहा है माइनस, और ये पूरा का पूरा कितना है, यहाँ पर अगर इसकी लेंथ एल लूँ मैं, तो ये पूरा पूरा कितना है, ये कितना है, वो ए है 1 किलोमीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर में W है, तो एल के अंदर कितना होगा, W इंटू एल इक्वल टू 0। तो आर ए वाई कितना आ गया, W एल, और W एल यहाँ पे आर ए वाई यहाँ पर आ गया। और मोमेंट अगर हमें निकालना है तो एम ए कितना आएगा, एम ए आएगा सीधा सीधा, यहाँ पर जितना उसका मोमेंट है उतना ही। तो W तो यहाँ पर है, और पूरा पूरा फोर्स कितना है, W इंटू एल, और वो लग कहाँ रहा होगा, इसके मिडल में लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है सेंट्रोइड पे लगेगा जो भी हमें दिया हुआ है उसके। और फिर उससे मोमेंट निकालना क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना है, W इंटू एल, तो फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो एम ए कितना आ गया, W एल स्क्वायर अपॉन, कि यहाँ पर ये आ गया। और चलिए इसका हम शेयर फोर्स निकाल लेते हैं। शेयर फोर्स 8 बी पे कितना है, बी पे तो कुछ नहीं लग रहा, देखो यहाँ पे जस्ट कुछ ही नहीं है इसके, इधर तो इधर का पूरा छुपा दोगे, अगर क्या बचा, कुछ नहीं। बी पे कितना है, 0। ए बी पे कितना है, ए बी के बीच में वही है, सबसे पहले एक्स एक्स लो यहाँ से, एक्स डिस्टेंस पे, उससे इधर का पूरा ले लो, फोर्स जितना भी होगा, तो शेयर फोर्स कितना आ गया, उसके इधर का कितना है, एक्स है, 1 मीटर पे का W है, तो एक्स में कितना होगा, W एक्स, और 8 ए, अगर 8 ए पे देखोगे तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो गया, W तो है ही है इंटू एल, W एल नीचे की साइड, और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड। ये यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि W एल नीचे की साइड लग रहा है, और हम जब हमें पता है राइट से चलेंगे तो हम नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट से चलेंगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे। ये ध्यान रखना साइन करने से। वैसे हम इसको लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर पूरा कर चुके हैं, आपको अगर समझ में नहीं है तो लास्ट वाली क्लास पूरी देखिए। तो ए हो गया यहाँ पर, तो ये ए पे देख लिया, और ए पे अगर हम देखेंगे तो W इंटू एल नीचे की साइड लग रहा है, और आर ए ऊपर की साइड लग रहा है, और आर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर ए वाई की W एल। तो इसका मतलब क्या हो गया, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, W इंटू एल माइनस W एल, तो कितना आ गया, 0। ए पे भी 0 आ गया। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं शेयर फोर्स का। पॉइंट बी पे क्या था, 0 ले लिया। ए बी में क्या चल रहा है, ये ए है और ये बी है, W एक्स पॉजिटिव वाला, जस्ट ए से थोड़ा सा पहले, और एग्जैक्ट पे कितना, 0 वापस, और 0 होना ही था। यहाँ पे देखो ये आर ए फोर्स लग रहा है, जिसके कारण सडन जंप आएगा, ही आएगा W एल। शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं इसी का।
अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसी का ही, तो वही सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना है 8 पॉइंट बी। बी पे आप देखिए, बी से इससे पहले इधर का पूरा छुपा दिया, इधर क्या है, कुछ नहीं, फोर्स ही ज़ीरो, तो बेंडिंग मोमेंट तो ज़ीरो होना ही है। अब ए बी में देखते हैं, ए बी में क्या आ रहा है, ए बी में देखेंगे तो भाई इससे पहले का देखना है यहाँ से, तो फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू इंटू एक्स, और लग कहाँ पर आई है, इसके सेंट्रोइड पे, और फिर हमें वो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंट्रोइड से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक्स है तो सेंट्रोइड तो हाफ में होगा, ये कितनी होगी x/2, तो बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल में कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, तो फोर्स इंटू एक्स अपॉन टू, ये फोर्स है यहाँ पे। अब ये इसका साइन देखना है, और ये इधर से कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की साइड, और इस वाले पे ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ये है ना हमारा प्लेन, तो इस पर कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि राइट से चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और लेफ्ट से चलोगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ये हो गया। फिर 8 पॉइंट बी, बी पे देखना है बेंडिंग मोमेंट, तो ये तो बी पे कितना आ रहा है, एल, तो इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू, एक्स को सिर्फ एल रख दो, ये बता देगा। और ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ए के ऊपर भी ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज पूरा का पूरा ही। और यहाँ पे देखिए फिर एक यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी लग रहा है, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो कितना आ जाएगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपन। बी पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया ज़ीरो। अब ए बी पे देखते हैं, ए बी पे क्या आ रहा है, माइनस, इसको अगर देखें माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस के अंदर है, यहाँ पे टू है, माइनस के अंदर है और पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया इसका मतलब। और डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता है, इस टाइप का है ना, और यहाँ से चलना है इसे, तो ये वाला पार्ट आएगा अपना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आ नहीं सकता, ये वाला पार्ट तो इधर जाता, सही कहा ना। फिर यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव। बाकी हम इसको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा का सीधा इससे ये ड्रॉ करेंगे और इससे ये ड्रॉ करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम पूरा सीख लेंगे कि इस वाले से सीधा ये ड्रॉ कर क्या कैसे करना है, पूरा ये झंझट नहीं करना, और इससे सीधा ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधे इन पे आएंगे। ये तो अगर आपको कुछ और भी पॉइंट और भी लगा के दे दें यहाँ पे, और ये UVL भी दे दिया, UDL भी दे दिया, तो अपन को ये सब झंझट करना है, बाकी हम सीधा करेंगे, सो डोंट वरी। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमने किया है। यहाँ पे कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि जस्ट उससे पहले, तो यहाँ पर रखेंगे तो एल की वैल्यू ना, इस वाले में जस्ट उससे पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा किस टाइप से हमने ये किया है। और अपना एक रह गया है UVL अगर दिया हुआ हो तो उस पर हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, तो UVL का भी देखते रहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये ए, ये बी, ये यहाँ पे सॉरी W किलो न्यूटन पर, और यहाँ किसकी लेंथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ए पे क्या कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक ऊपर की साइड आएगा RAY, एक इधर की साइड आएगा RAX, और इस जगह पे एक मोमेंट आएगा MA। तो समेसन
ऑफ आर एक्स शुड बी ज़ीरो, तो वो तो पहले से ही ज़ीरो ही है। समेशन ऑफ एफ वाई होंगे वो भी ज़ीरो होने चाहिए। एफ वाई में कौन कौन से हैं, आर ए वाई ऊपर की साइड लग रहा है माइनस, अब ये पूरा फोर्स ये भी तो लग रहा है नीचे, और ये इसका हमने पहले दिखा रहा था क्या होता है, ट्रेंगल अगर दिया हो तो उसका एरिया जो होगा वही उसका फोर्स होगा। तो यहाँ पे क्या है डब्लू, और ये कितनी है एल, तो इसका कितना होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है एल इंटू हाइट, हाइट कितनी है डब्लू, शुड बी ज़ीरो। सो आर वाई लिख देते हैं इसको भी, आर ए वाई इक्वल टू डब्लू एल अपॉन टू। और अगर मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ ए शुड बी ज़ीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट। तो उस पर कौन कौन से आ रहा है, एक तो एम ए आ रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप डायरेक्शन चूज़ नहीं करो जाने की। और ये हम इसमें चूज़ तो ही ना कर रहे हैं, वो चूज़ करते हैं हम जब बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स वो सब निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो चलो मैं उसी को फॉलो कर लेते हैं भले, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो गया माइनस, अब ये यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसका क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है डब्लू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये यहाँ पर जो फोर्स निकाला ये होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये कहाँ लग रहा होगा, सेंट्रोइड पे लग रहा होगा। और सेंट्रोइड का मैंने क्या बताया था, हाई वाले से 1/3 जो भी उसकी लेंथ है इन, और अगर लो वाले से कितना 2/3, तो ये हाई वाले से यहाँ पर क्या होगा 1/3। तो डब्लू एल अपॉन टू ये तो हो गया फोर्स इंटू 1/3 कितना जो भी उसकी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है एल, ये शुड बी ज़ीरो। तो एम ए यहाँ से कितना हो गया डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 6। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस टाइप से किया हमने। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट, अब ये तो निकाल लिया हमने, अब इस पर शेयर फोर्स भी निकाल लेते हैं। शेयर फोर्स एट बी, अब बी पे तो देखिए इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, जिसका मतलब तो शेयर फोर्स क्या हो गया ज़ीरो। अब ए बी रीजन में देखते हैं शेयर फोर्स, अगर शेयर फोर्स ए बी रीजन में देखना है तो हम सबसे पहले इसका वही, सबसे पहले प्लेन ले लेते हैं एक्स एक्स डैश डैश मान लो, और यहाँ पर भी डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स। तो अगर आपको ये, तो हमें फिर क्या है इससे इधर का पूरा फोर्स लेना है, और फोर्स लेना है तो हमें ये देखना है कि इस ट्रेंगल का कितना फोर्स होगा, और इस ट्रेंगल का फोर्स कितना होगा ये हमने पहले निकालना सीख लिया है। इसको पहले हम मान लेते हैं वाई, वाई अपॉन जो सिमिलर ट्रेंगल होगा वही लगाएंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वाई अपॉन और ये कितनी है एक्स इक्वल्स टू ये कितना है डब्लू अपॉन ये पूरी कितनी है एल, तो वाई क्या आ गया डब्लू एक्स अपॉन एल। और फिर हमें इस पूरे का कितना निकाल लेना है फोर्स, और फोर्स क्या होता है हाफ, जो इसका सम इसका एरिया होगा वो कितना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो शेयर फोर्स कितना हो गया हाफ, बेस कितना है ये इसका तो एक्स ही है एक्स, और हाइट कितनी है वाई, और वाई कितना है डब्लू एक्स अपॉन एल। तो ये कितना आ गया डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल शेयर फोर्स ए बी रीजन के अंदर। अब हम ए में देखते हैं कि 8 पॉइंट ए क्या होगा। अब ए पे अगर देखोगे तो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो शेयर फोर्स पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, तो ये पूरा तो कितना है अपना हाफ इंटू डब्लू इंटू एल, ये पूरा का पूरा अलग किधर रहा है नीचे की साइड, तो पॉजिटिव ही लेंगे हम तो, ये तो सब तो ये भी हमारा पॉजिटिव इसलिए ही आया है क्योंकि ये नीचे की साइड लग रहा है इस साइड, यहाँ से नीचे की साइड, और हमें पता है कि राइट साइड से अगर हम चलेंगे तो नीचे जो भी फोर्स लेंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और यहाँ पर कितना है आर ए बाई ऊपर की साइड लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव, आर ए बाई की कितनी वैल्यू कितनी है डब्लू एल अपॉन टू। तो यहाँ से इसको हम करेंगे तो शेयर फोर्स ज़ीरो आ रहा है हमारा। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ए ये बी, ए पे कितना है अपना ज़ीरो, और
फिर ए बी जो रीजन है उसके अंदर हमारा कैसे कर रहा है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये कौन सा है, अपवर्ड, अपर वाला ना। अपर वाला कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे वाला तो डाउनवर्ड जाता है, सही ना। ये वाला तो, ये वाला तो डाउनवर्ड होता है और ये वाला अपवर्ड होता है। अब आप बताओ कौन सा, ये वाला बनेगा ना हमारा। अगर आपको ये नहीं बनाना आ रहा है कि किस टाइप से, बी पेशेंस, कल वाले लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि ये वाला बनाना कैसे है हमें, ये अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा। क्योंकि पैराबोला तो ऐसे ही बन सकता था और ऐसे ही बन सकता था उस जगह पे ऐसे, तो हमने ये वाला ही क्यों बनाया। तो ये बी पेशेंस कल वाले लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए ये यहाँ पे ये हो गया है। अब हम आगे देखते हैं 8 पॉइंट ए पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 0, तो ये 0 आ रहा है तो फिर इसको हम 0 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से वेरी करेगा। 8 पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट, 8 पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट, तो वही उससे पहले का फोर्स लो, फोर्स तो है ही नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, 0। ए बी के अंदर देखना है, ए बी के अंदर हमें देखना है तो वही सेम, ये लिया क्रॉस सेक्शन, उसके राइट का देखना है, राइट में देखना है तो फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस प्लेन से, तो फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स ये वाला, और ये फोर्स तो हम निकाल चुके हैं। ये फोर्स कितना था हमने यहाँ पे निकाला था, ये ना, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वहाँ पे। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी दी हुई है, एक्स, और एक्स का ये यहाँ से कौन सा वाला होगा, 1/3 वाला, क्योंकि ट्रू था रिजल्ट होता है, तो ये कितना 1/3 इंटू एक्स, तो ये कितना आ गया, डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6L, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितना आएगा, एक तो ये वाला लग रहा होगा, इस वाले में एट ए पे कितना है, एक्स एल, तो एल ही रख दो इसका, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6, एक एल से एक एल कट जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6, ये कैसा आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो होगा देखिए नीचे की साइड लग रहा है ये फोर्स, और ये इसको कहाँ घुमा रहा है, इस वाले के अंदर क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमें पता है कि राइट से चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, लेफ्ट से चलेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, राइट से चलेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। प्लस एम ए देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, और एम ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6, तो वही हमें यहाँ पे रख देना, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6, तो ये क्या आ गया, 0। चलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 8 पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। इसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट वो माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6L को वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यूबिक के अंदर है ये, तो क्यूबिक के अंदर है तो फिर इसका रूट देखते हैं, रूट इसके 0 0 0 है, तो एक्स 0 का यहाँ पर है, तो इसका मतलब फिर ये नीचे की साइड जाएगा, क्योंकि क्यूबिक का कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ये, तो हमें ये वाला बनाना है, तो ये वाला इस टाइप से जाएगा। ये भी समझ नहीं आया तो बी पेशेंस, कल वाले लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे कि इसको ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे ही क्यों बनाया है, तो एक्चुअल में तो ये क्यूबिक का इस टाइप से बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है, और भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे ए पे 0 है,
इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है यहाँ पे, WL²/6, क्योंकि जस्ट ए से पहले कितना था ये, WL²/6 नेगेटिव में था, तो क्या पर था, तो ये ना मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने तीनों के तीनों सीख लिए हैं, UVL, UDL और सिंगल पॉइंट के संग अगर कैंटिलीवर पे लगा हुआ हो तो किस टाइप से होगा। बाकी क्वेश्चंस इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं सिंपल सपोर्टिव में, बाकी और कोई डिफरेंस होता नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये ज़्यादा सिंपल होता है। RA और RB भी नहीं दिया होता, सिर्फ RA दिया होता है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं विकास शर्मा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।